वजन कम करने के प्रोसेस में एक जो सबसे बड़ी मुश्किल लोगों को पेश आती है वो ये है कि वजन तो कम हो रहा है लेकिन बेली फैट यानी कि पेट के इर्द गिर्द जो फैट है जिसे लव हैंडल भी कहते हैं वो कम नहीं हो रही। मेरे पास डेली बेसिस पे ऐसी ईमेल्स आती हैं कि डॉक्टर साहब कीटोजेनिक डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ, वजन भी कम हो गया लेकिन लव हैंडल्स या बेली फैट कम नहीं हुई। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिन पे अमल करने से आपके लव हैंडल्स या बेली फैट खुद ब खुद पिघलना शुरू हो जाएगी। वीडियो को अपनी फैमिली से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पहली आसान ट्रिक है एसिड का इस्तेमाल। एसिड आपकी बॉडी में क्या करता है? होता ऐसा है कि जब आप कोई भी खाना खाते हैं, खासतौर पर जैसे हम लोग के खानों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होती है, रोटी, चावल, मिठाइयाँ, समोसे, पकोड़े, तली हुई चीज़ें, बिस्किट वगैरह, नान खटाई, नान, इन सब चीज़ों से आपकी इंसुलिन जब स्पाइक होती है तो आपके सेल इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाते हैं और जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो फिर आपकी इंसुलिन आपके फैट डिपॉजिट करती है, आपकी फैट एक्यूमुलेट होती है, आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। खानों के अंदर जो एसिड होता है वो आपकी इंसुलिन स्पाइक को डैम्पन करता है, रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपका फैट स्टोरेज नहीं होता और वजन खुद ब खुद कम होता रहता है। 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो अपने इस्तेमाल करनी है हर खाने के साथ, ताकि इससे आपका बॉडी का एसिड बढ़े और इंसुलिन कम हो और वजन घटना शुरू हो जाए, खासतौर पर बेली के इर्द गिर्द। पहली चीज है एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका। हर सुबह उठकर 1 गिलास पानी का लेके उसमें 2 चमचे खालिस सेब का सिरका डालिए, उसको हिलाकर पीजिए। अगर आपको दांतों का कोई मसला है तो स्ट्रॉ के जरिए पीजिए, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर के अंदर जो एसिड होता है वो आपके दांतों के एनामल को खराब कर सकता है। मगर सुबह अगर आप एसिड एप्पल साइडर विनेगर पिएंगे तो सारा दिन जो आप खाना खाएंगे उसमें आपकी इंसुलिन स्पाइक कम होगी और वजन पिघलेगा। इससे भी ज़्यादा बेहतर ये है कि हर मेन मील से पहले, मिसाल के तौर पे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और दिन में सिर्फ 2 ही खाने खा रहे हैं, तो अपने दोनों खानों से आधे घंटे पहले 2 चमचे सेब के सिरका अच्छी क्वालिटी का, जिसके अंदर मदर हो, जो कि एक तरह का बायो मैकेनिज्म है, वो पानी में मिला के आप पिएं, तो इससे आपका एसिड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जनरेट होगा। एसिड इंसुलिन को नैरो करेगा, आपकी शुगर कम होगी और फैट कम होगी, कम एक्यूमुलेट। दूसरी चीज है लीमू। लीमू के अंदर भी सिट्रिक एसिड होता है, मैकेनिज्म यही, लेकिन सेब के सिरके की तरह पावरफुल नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म इसका भी यही। आप ग्लास लें पानी का, उसमें आधा लीमू स्क्वीज करें और दिन में 2-3 ग्लास पिए। ना सिर्फ इससे आपको हाइड्रेशन होगी, लेकिन लीमू के अंदर जो सिट्रिक एसिड है वो आपकी इंसुलिन को स्पाइक नहीं होने देगा, जिससे आपकी शुगर हमेशा कम होती रहेगी। तीसरी चीज है दही का इस्तेमाल। खालिस दही के अंदर भी लैक्टिक एसिड होता है। मैं स्वीटेंड योगर्ट की बात नहीं कर रहा जो डब्बों में सुपरमार्केट में मिलता है। खालिस कच्चा दही जो होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। हर खाने के साथ, चाहे आप थोड़े से चावल या रोटी भी खा रहे हैं, तो उसके साथ भी अगर आप दही मिक्स करके अपने खानों में डालेंगे, सालन के आप दही मिक्स सालन में दही डाल लें, अपना जो है सलाद में दही डाल लें, इससे आपकी इंसुलिन स्पाइक कम होगी और शुगर लो होगी और आपकी फैट पिघलनी शुरू होगी। दूसरी सिंपल और आसान ट्रिक है खाने का ऑर्डर। जब भी आप खाना खाएं तो उसमें पहले क्या खाते हैं, बाद में क्या खाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वजन कैसे और कितना बढ़ेगा। अगर आप अपने खाने का ऑर्डर इस तरह के करें कि सलाद आप सबसे पहले खाएं, सलाद के अंदर कोई भी सलाद, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, मूली, खीरा, प्याज, जो भी आपको सलाद अवेलेबल है, जितनी भी आपकी अफोर्डिंग कैपेसिटी है, सलाद को सबसे पहले खाएंगे। होता ऐसा है कि जब आप फाइबर खाते हैं तो ये फाइबर जाके आपकी आंतों में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके एक मैच लेयर बना देता है। उसके बाद आप जो भी खाते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन या वो जो जज्ब करने की सलाहियत है आंतों की, वो कम हो जाती है। अगर आपने सलाद खाया तो सलाद का फाइबर जाके आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करेगा। उसके बाद आप जो है जो भी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, वो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन खत्म नहीं होगी। अगर आप बेनता मिठाइयाँ और रोटियाँ और चावल खा रहे हैं तो नुकसान तो होगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी, इंसुलिन स्पाइक स्लो हो जाएगी और वजन पिघलना शुरू हो जाएगा। तो दिन में जो भी आप 2 खाने खा रहे हैं, ख्याल रखिए कि उसके अंदर पहले आप सलाद खाएं, उसके बाद आपका भी जो मेन खाना है, गोश्त हो गया, मछली हो गई, अंडे हो गए, छोटी सी रोटी हो गई, मुट्ठी भर चावल हो गए, जो भी आप खाना अफोर्ड कर सकते हैं वो सलाद के बाद खाएं।
मगर अगर आप जितना भी सलाद अफोर्ड कर सकते हैं वो आपकी बेली फैट को पिघलाने के लिए उतना ही मौसर हो। तीसरी चीज़ है कार्ब्स को कैसे खाना। मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग कमेंट्स भेजते हैं कि डॉक्टर साहब आप चावल रोटी खाने से मना करते हैं, ये तो हमारी स्टेपल डाइट है, हम तो कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आप कार्ब्स खाने से मना करते हैं, हम कैसे कार्ब्स छोड़ दें। तो अगर आप कार्ब्स को इस्तेमाल करना भी चाहते हैं जो वाकई हमारी स्टेपल डाइट का हिस्सा है, तो नेकेड कार्ब्स कभी मत खाइए। नेकेड कार्ब्स से मेरी क्या मुराद है कि जब आप कार्ब्स को जैसे आप रोटी और चावल खाते हैं जिसके अंदर सिर्फ शुगर होती है, खासतौर पे मैदे की या सफ़ेद आटे की रोटी या सफ़ेद चावल जिसके ऊपर से हस्क या उसकी कवरिंग उतार ली जाती है, तो अच्छी चीज़ें सारी निकाल ली जाती हैं और आपको दे दिया जाता है कि भाई ग्लूकोज और शुगर खा लो। बहरहाल अगर आप रोटी चावल खा भी रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इसके ऊपर थोड़ी सी फैट डाल दें ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाए। मसलन थोड़ा सा घी लगा लीजिए, या अगर आप कोई और कार्ब्स खा रहे हैं तो उसके अंदर ऐसी फैटी चीज़ें ऐड कर दें कि उससे उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाए। एक दूसरी अच्छी एग्जाम्पल है पीनट बटर का इस्तेमाल। मिसाल के तौर पे अगर आप टोस्ट सुबह खा रहे हैं या ब्रेड खा रहे हैं या इवन रोटी भी खा रहे हैं, उस पर अगर आप थोड़ा सा पीनट बटर लगा देंगे तो रोटी के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। तीसरी अच्छी एग्जाम्पल है नट्स। नट्स के अंदर भी हेल्दी फैट्स होते हैं। अगर आपने सलाद में अपने नट्स डाल लिए या सालन में अपने थोड़े से नट्स डाल लिए, मुझे पता है अजीब सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप नट्स का इस्तेमाल अपने सालन के साथ या अपने खाने के साथ करेंगे, एक लुकमा आपने रोटी चावल का या सालन का खाया, दूसरा आपने मुट्ठी भर एक दो नट खा लिए, तो उससे आपकी जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन है ये उससे आपकी कम हो जाएगी। अगली एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है स्मूदीज या फ्रूट जूसेस। जब आप सेब का, केले का, अनानास का स्मूदी बनाते हैं तो स्मूदी के अंदर ब्लेंडर उसके फाइबर को उड़ा देता है और शुगर कंटेंट बढ़ जाता है। तो बजाय कि आप स्मूदी पिएं, आप कच्चा फ्रूट या उसकी रॉ हालत में खाएं। अगर आप पेयर खाएंगे या एप्पल खाएंगे या अनानास खाएंगे या वाटरमेलन खाएंगे तो उसके अंदर शुगर तो है, लेकिन उसका जो फैट जो है वो उस कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। तो अगर आप कार्ब्स दिन में खा भी रहे हैं तो नेकेड कार्ब्स मत खाएं, उसको थोड़ी सी फैट के साथ मिक्स कर ले या प्रोटीन के साथ मिक्स कर ले ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाए। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनसे आपकी बेली फैट पिघल सकती है। चौथी ट्रिक है स्लीप। आप जितनी भी डाइटिंग कर लें, कीटोजेनिक डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सारी जो मैं आपको तरकीबें बता रहा हूँ, जब तक आप अपनी स्लीप रेगुलेट नहीं करेंगे आपका वजन कम नहीं होगा। मैं पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब आप नींद पूरी नहीं करते तो आपके अंदर एक हार्मोन होता है ग्रेलिन, जो कि बढ़ जाता है। ग्रेलिन आपको भूख लगाता है। अगर आप नहीं ठीक तरह से सो रहे तो ग्रेलिन ये आपकी बॉडी के अंदर एक टेम्पटेशन पैदा करेगा कि आप जाके और मजीद खाना खाएंगे, आप बिंज ईटिंग करेंगे। ना सिर्फ आप बिंज ईटिंग करेंगे बल्कि साइंटिफिक स्टडीज ने यह भी बताया कि ग्रेलिन आपको उन चीज़ों को खाने की तरफ लेके जाता है जो आपका वजन बढ़ाती है। पिज्ज़ा, बर्गर्स, कोक, समोसे, पकोड़े, मिठाइयाँ ऑटोमेटिकली उन चीज़ों की तरफ लेके जाता है जिससे आपका वेट बढ़ता है। रात को एक फिक्स सोने का टाइम रखिए और सुबह एक फिक्स सोने का उठने का टाइम रखिए। इससे बेहतर रूटीन आपको मिल ही नहीं सकता। अगर आपकी रात की नींद पूरी हो रही है तो आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन पैदा होंगे, आपकी बेली फैट, आपका वजन खुद ब खुद कम होगा। अगली और अहम चीज है एक्सरसाइज। बेली फैट रिड्यूस करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है? इसके लिए फोकस एक्सरसाइज करनी है जो बेली फैट पे काम करे, या जनरल एक्सरसाइज करनी है? इसके लिए मैं 2 लिंक आप लोगों के लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ, इनको फॉलो कीजिए। ये मेरे पिछले वीडियोस के हैं, इनको फॉलो करने से आपकी बेली फैट मेट होगी। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।